नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। हम आपको इस समय सुना रहे हैं आलाउद्दीन की कहानियाँ। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने सुनाई थी आपको माणों की कहानी, और उसके बाद आला की अमरता का जो वरदान प्राप्त हुआ वो मैंने आपको बताया था कि कैसे माँ हिंगलाज के द्वारा मिलता है। इस वरदान के बाद आलाउद्दीन की यश कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। आलाउद्दीन के बारे में सारे लोग जानने लगे और यह कीर्ति धीरे धीरे नैनागढ़ तक पहुंच जाती है। वहाँ के राजा थे राघवमच। उनकी बेटी इस यश कीर्ति को सुनती है। उसकी सहेलियाँ कहती हैं, क्या तुम्हारे पिता कुल के हीने हैं या तुम्हारे पिता के पास में पैसा नहीं है? आला ऐसा सुंदर राजकुमार दोबारा नहीं मिलेगा, और क्यों नहीं तुम्हारे पिता उनके साथ में विवाह कर देते। वहाँ से आला की सुंदरता और वीरता को सुन करके राजकुमारी मसला के हृदय में आला के प्रति एक प्रेम जागृत हो जाता है। वह अपनी माँ से आकर के कहती है कि माँ, आज तक सहेलियों ने मेरा बड़ा मजाक बनाया, कहा कि जो है क्या तुम्हारे पिता कुल के हीने हैं जो तुम्हारा विवाह नहीं करते हैं। आज सारी बातें बताती हैं। तो माता पिता से चर्चा करती है और पिता सुता को जो है विवाह योग्य देख करके अपने जो राजकीय नेंगी थे उनके साथ में टीका दे करके भेजते हैं। बावनगढ़ के सभी राजा उनकी वीरता और उनकी शर्तों को देख करके मना कर देते हैं शादी से। तब यह टीका लेकर के उदल के यहाँ जाते हैं और उसके पहले सुनवा के द्वारा एक पत्र, सुनवा भी रानी मचला का ही नाम था, एक पत्र तोते के द्वारा सुनवा भेजती है कि ये हमारे देवर उदल को दे देना। और उस पत्र में ये लिखा था कि हमारे दादा हमारा विवाह दूसरी जगह करना चाहते हैं, लेकिन हम आपके भाई आला से विवाह करना चाहते हैं। इस तरीके से वो पत्र जब उदल पढ़ते हैं तो वो मन में निश्चय करते हैं कि मैं अपने भाई आला का विवाह वहीं पर करूँगा, नैनागढ़ में। जब वो पत्र के द्वारा उदल जान जाते हैं तो वो अपने राजा परमाल को पत्र देते हैं और उसी समय कहते हैं कि महाराज, आप जो है नैनागढ़ की तैयारी करें। तो वो पत्र पढ़ते ही परमाल जो है ताला सैयद को देते हैं और उदल से कहते हैं, उदल तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, नामी राजा नैनागढ़ के, इनकी मार सही ना जाए और तुम अपने जो है पिता का बदला लेने में सफल हो गए तो तुम्हारी तलवार बहक गई है, क्योंकि तुमको जोड़ अभी कोई बराबरी का मिला नहीं है। लेकिन नैनागढ़ का राजा बहुत बड़ा राजा है, उससे तुम्हारा जीत पाना असंभव है। ताला सैयद भी समझाते हैं जो कि उदल के गुरु थे, लेकिन उदल था, वो जिद का पक्का था। वो अस्वीकार कर देता है, किसी प्रकार से नहीं मानता है। मलखान से कहता है, भाई आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? तब मलखान कहता है, उदल चिंता ना करो, नैनागढ़ में ही शादी होगी। और जब सब लड़कों की राय हो जाती है, क्योंकि उसी समय ब्रह्मा भी कह देते हैं कि
पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं, हम लोग हैं तो। तब जा कर के राजा परमाल आदेश देते हैं, महलों में जो है सभी मंगलाचार किए जाते हैं और मंगलाचार में रानी मल्लाह एक कुआ ब्याहने की रीत होती है, उसमें अपना पैर लटकाती हैं। तब आल्हा कहती हैं, माँ मैं तुम्हारी नेंग के रूप में एक बाग लगा करके दूंगा। रानी मल्लाह बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं जियो पुत्र और तुम्हारी यश कीर्ति सदैव छाई रहे। बस इस प्रकार से वहाँ से जो है बारात की चलने की तैयारी होती है। बारात चलती है, उसमें बारात में बहुत सारे हाथी, घोड़े, ऊंट और जो है बैलगाड़ियों में सामान, कोई बैलगाड़ी से भी बड़े जो होते थे उनको छकड़ा कहा जाता था। तो ऐसे जो है सामान को लाद करके ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई दिन का काम था। सारी बारात लगभग तैयार हो जाती है और उसके बाद में जो है ताला सैयद निकलने के पहले ढेवा से कहते हैं कि तुम्हारा शगुन क्या बता रहा है। मलखान कहते हैं भाई बताओ। तो ढेवा कहता है यह समय शुभ है और हम सब लोग जो है इसी क्षण चलेंगे। और इस प्रकार से वो जा कर के जब 12 कोस पर नैनागढ़ रह जाता है तो वो अपने तंबू लगा देते हैं। वहाँ पर जा कर के रूपनवारी से कहते हैं भाई हम लोग यहाँ आ चुके हैं। अब मेरे विचार से तो सबसे पहले हमें ऐपनवारी वहाँ भेजना चाहिए। तब रूपन कहता है मालिक सही बात है, लेकिन क्या ऐपनवारी ले जाने के लिए मैं भर ही आपका नेंगी बचा हूँ। आप किसी को भी आदेश कर दें वो आपकी ऐपनवारी लेके जाएगा। मैं ही थोड़ा अपने घर में एक्स्ट्रा हूँ। मलखान कहता है हमने आपको नेंगी कभी नहीं समझा है, हमने आपको अपना भाई समझा है। उधर रूपनवारी के इस अस्वीकार को सुनकर कहता है दादा कैसी बात करते हो, आला दादा का विवाह रुक जाए ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ये सारी बातें कहने के लिए रह जाएंगी कि आपने उस समय इनकार कर दिया था। उदल की ऐसी बातें सुन कर के रूपनवारी तैयार हो जाते हैं और उनको जोश आ जाता है। कहते हैं ठीक है बाज कर लिया आला वाला हम का तो देव मंगाए, और आला के ही ढाल तलवार मांगते हैं। वो सारे सामान मलखान तत्काल मंगा करके देते हैं और रूपनवारी ऐपनवारी ले करके महल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाकर कहते हैं कि जाओ दरबान, जाकर अपने मालिक को सूचना दो कि नगर महोबा एक बस्ती है जहाँ पर बसे राजा परमाल। वहाँ पर राजा परमाल का राज्य है महोबा में, उन्हीं के राजकुमार हैं आल्हा। उनका विवाह करने के लिए तुम्हारे यहाँ बारात लेकर के आए हैं, तो हमारी जो सेना है उसके लिए रसद की व्यवस्था कर दो और अपने नेंगचार का प्रबंध करो। जब इतनी बात उस दरबान ने सुनी तो बोला तुम अपना भी नेंग बता दो तो हम जाकर महाराज से लेते आएंगे। तब रूपनवारी कहता है सवा पहर लो चले सरोही, द्वारे बह रक्त की धार, ये हमारा नेंग होता है, जाकर कह देना अपने महाराज से। वो रूपनवारी के अजीब नेम को सुन करके अचंभित रह जाता है, हक्का बक्का सब कुछ देर तक देखता है। उसके बाद कहता है भाई अगर तेरी बुद्धि अब ठिकाने आ गई हो तो अपना नेम बता। तब रूपनवारी कहता है
क्या तू कोई नशा करता है? मैंने तुझको बतला तो दिया कि मेरा नेम जो कुछ है वो ये है कि दरवाजे में रक्त की धार बहना चाहिए। और इतनी बात सुन करके दरबान जल करके वहाँ से चला गया। दरबान को भी क्रोध आ गया कि कैसा बारी आया है हमारे नगर में जो युद्ध चाहता है। आज इसके पास समय था, ये चाहता तो जो कुछ मांग सकता था इसको नेंग में मिल जाता। और जब वो वहाँ जाता है तो अपने राजा को उनकी यह पनवारी सौंपता है और कहता है कि महाराज वो नेंगी बड़ा अजीब है। तब राजा राघव मंच कहते हैं उस गुलामों के गुलाम की इतनी औकात, जाकर मजा चखा दो तुम। और यहाँ पर रूपनवारी क्या सोचता है कि इसको बड़ा देर लग गया, तो वह जैसे ही वहाँ से जो है देर में आता है तब तक रूपनवारी वहीं राजसभा में पहुँच जाता है। और वहाँ महाराज ने आदेश दे दिया था तो जोगा अपनी सेना के साथ निकल गया था। तो वो राजसभा में पहुँचता है, कहता है कि मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा नेंग अभी तक नहीं मिला है। तो वहाँ पर एक पूरन राजा थे पटना वाले, वो बारी से युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं और लगभग 500 जवान जो उस समय राजसभा में थे सारे युद्ध करने लगते हैं। और रूपनवारी ने बहुत भली प्रकार से तलवार की। घोड़े में भी वो खासियत थी कि जो 4 टाप से घोड़ा मारता था, अगर सामने कोई पड़ जाए तो अपने मुंह से ही चबा जाता था, ऐसा वो अजीब घोड़ा था। और रूपनवारी के सामने तो जो आता गया वो या तो मारा गया या घायल हो गया। तब फिर पूरन राजा से जब उनका मोर्चा लगता है तो पूरन राजा के ढाल कट जाती है और उनकी तलवार का वार उनके मस्तक पर थोड़ा सा छू जाता है तो उनके खून की धार बहने लगती है। बस इस प्रकार से पूरन राजा का जब मोर्चा हट जाता है तो बारी कहता है नेंग हमारो पूरो हो गओ, अब जो कुछ बचा सो ले है मालिक आए। ऐसा कहकर के वह चलने को उद्यत होता है। उसी समय जोगा वहाँ से वापस आ जाता है फाटक से, कहता है सावधान बारी मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हारा नेंग चुकाऊंगा। तो वो हंसकर कहता है जोगा हम तुमको ना मारेंगे, नहीं तो भाभी बहुत नाराज हो जाएगी, इसलिए अब बात तुम मालिकों से करना। हंसते हुए महल से निकल जाता है और जाकर जब पहुंचता है वह अपने मालिक के पास में तो वहाँ पर राजा परमाल उसको जो है बहुत आदर सत्कार के साथ अपने पास बिठा लेते हैं। मलखान उसका अपने अंग वस्त्रों के द्वारा घाव पोंछते हैं। इस तरीके से रूपन का स्वागत होता है और वो यहाँ का सारा हाल बताता है। और सारा हाल सुनकर राजा परमाल बहुत खुशी हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं हाल चाल से पूरे नैनागढ़ में दहशत का माहौल बन जाता है। नैनागढ़ के जो लोग हैं वो चिंता में हो जाते हैं कि जिनके बारी ऐस लड़ैया तिन मालिक का कौन हवाल, यानी जिनके सेवक इतने बड़े बहादुर हैं उनके मालिकों से हम लोग कैसे जीत पाएंगे। वहाँ पर बड़ी चिंता होती है। तब उस समय अचानक माहिल पहुँच जाते हैं, क्योंकि माहिल ने जब यहाँ पर हालचाल सुने तो वो किसी की खुशी कैसे देख सकते थे। वहाँ जाकर के राजा नेपाली से कहते हैं जैसे राजा आप कुल के अच्छे हैं वैसे आला उजल नहीं हैं, और अगर तुम्हारी बिटिया गुलामों के घर पहुँच जाएगी तो तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा। इसलिए राजा अगर तुम अपना जो है हुक्का पानी नहीं बंद कराना चाहते तो उन के यहाँ अपनी पुत्री नहीं करना। तो राजा राघव मंच कहते हैं माहिर कोई उपाय भी तो होना चाहिए, हम अपनी पुत्री का विवाह गुलामों के यहाँ कैसे कर सकते हैं। तब माहिर कहता है जितनी मेरी शर्तें हैं वो आप लिख करके और जाकर के परमाल के यहाँ भेज दीजिए, और अगर उनमें क्षमता हो तो उसको पूरा करें, ऐसा भी लिख दीजिए।
तो राजा राघवमच तुरंत कलमदान और पेपर हाथ में लेकर के माहिल की शर्तें लिखने लगते हैं। सबसे पहली शर्त माहिल बतलाते हैं कि अकेला ही लड़का आएगा और जब वो राजमहल के दरवाजे पर आएगा तो उसको 500 जवानों का अकेले ही सामना करना होगा। उसके बाद फाटक के भीतर भोगा और अभिनंदन दोनों पुत्रों से उसका युद्ध होगा। उसके बाद एक सब्जा हाथी साकर लिए हुए बहुत खूंखार हाथी था, वो दरवाजे पर छूटा हुआ है, उससे भी युद्ध होगा। उसके पश्चात एक कढ़ाव है बड़ा, उसमें जो है तेल गर्म किया गया है। उस तेल में स्नान करके 80 फुट ऊंचे पर जो कलश रखा है उसको निकाल कर लाना है। ये 4 मामूली सी शर्तें हैं हमारी। और जब इतनी शर्तें लेकर के उनका दूत राजा परमाल के यहाँ जाता है, परमाल से कहता है मालिक बस शादी करने के लिए हमारे मालिक तैयार हैं, लेकिन आप इतनी शर्तें पूरी करवा दें, विवाह तभी संपन्न होगा। व्यर्थ की मार काट मचाने से कोई फायदा नहीं है। तब राजा परमाल उसका पत्र हाथ में ले लेते हैं और जैसे ही पढ़ते हैं तो जो उनके मुख में पान था वो कुम्हला जाता है। जो उनके चेहरे में आभा थी वो सारी आभा फीकी पड़ जाती है, क्योंकि शर्तें बहुत कठिन थीं। उनको पूरा कर सके ऐसा कोई नहीं दिख रहा था। उदल मलखान ढेवा ब्रह्मा किसी को उप करने का साहस नहीं हो रहा था। और जब यही क्रम चलता रहा 1.5 पहर तक, तब मलखान ने कहा कि हमारी सेना में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस प्रण को पूरा करे। ताला सैयद बोले अगर कोई नहीं है तो फिर लौट चले हम। तब जो है राजा परमाल एक बीदा मंगा कर रखते हैं और कहते हैं कि जो ये पान चावेगा मछला का विवाह उसी के साथ होगा। जो भी योद्धा हो हमारे दल में इस शर्त को स्वीकार करे, यानी कि नैनागढ़ पर बीदा चाव ले। तब कुछ देर के बाद धांधु ने कहा ये तो चारों शर्तें मामूली हैं, मैं इनको क्षण में पूरा कर दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मालिक आप बात से मुकर जाएं, इसलिए आप मुझको वचन दें, मेरी पीठ पर हाथ फेर दें और मुझे अपना वचन दें कि जो है मैं तुम्हारा विवाह मछला से कराऊंगा। परमाल कहते हैं जरूर धांधु तुम्हारा विवाह मछला से होगा। और इतना सुनकर धांधु तत्काल तैयार हो जाता है युद्ध के कपड़े पहन करके, और वह अपने घोड़ा पपीहा पर बैठकर चल देता है। और जब वह फाटक पर अकेला पहुंचता है तो जो जोगा का पहरा लगा हुआ था वह पूरी सेना उसको मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन धांधु उन सब का जमकर मुकाबला करता है और उन सभी को पराजित कर गेट के अंदर जाता है। वहाँ पर भोगा और अभिनंदन का सामना होता है और इतने सारे जवान देखकर धांधु का मन भी दहलने लगता है। तब घोड़ा कहता है धैर्य रखो, जब तक मैं हूँ तो तुम चिंता ना करो, मैं 5 को मारूंगा तो क्या तुम 1 को नहीं मार पाओगे, बस तुम केवल मेरी लगाम को ढीला छोड़ दो। तब धांधु वैसा ही करता है और वो भगवान का नाम लेकर उस भारी सेना में प्रवेश कर जाता है। और कुछ देर के भीषण युद्ध के बाद वह सारी सेना अस्त व्यस्त हो जाती है। अब धांधु जाता है उस गर्म तेल की कढ़ाव की तरफ। वहाँ पर जाकर वो देखता है वो कलश, तो सबसे पहले वह कलश के लिए घोड़ा को एड़ लगाता है। घोड़ा इतनी लंबी छलांग भरता है कि वो जाकर के कलश के बिल्कुल समीप पहुंच जाता है और उस कलश को लेकर ही वापस आता है। जब घोड़ा नीचे उतरता है तो धांधु के हाथ में कलश था, बस वो जाकर सारे कपड़े उतार के रखता है और उस गर्म तेल में ऐसे स्नान करता है जैसे कोई शीतल जल में स्नान करता है। इस प्रकार से राजा राघवमच की चारों शर्तें पूरी करके धांधु अपने दल में लौट जाता है
और यहाँ शर्तें पूरी होने से राजा राघव मच्छ का मन खिन्न होने लगता है कि अब तो कोई बहाना भी नहीं बचता है। उसके बाद वहाँ पर जब पहुँचता है तो जो है धांधू को दूल्हा बना दिया जाता है। जो मोर और कंगन थे वो आला से उतार लिए जाते हैं, क्योंकि राजा परमाल का आदेश था। और इधर पर जब मसला सुनती है कि जो है कोई धानु नाम का वीर आया था, उसने हमारे पिता की आज्ञा यानी कि शर्तों को पूरा किया है, अब मेरा विवाह उसी से होगा, वो उसी समय खिन्न हो जाती है। और रात्रि में जब ये रस्में पूरी करने के लिए जाते हैं, यानी कि वो चढ़ाव वगैरह चढ़ता है, तो वहाँ पर चढ़ाव देखकर पूरे महोबा की तारीफ होती है, लेकिन मछला दुखी हो जाती है और वह ऊदल को संदेश भेज देती है कि मिलना चाहते हैं। उसी समय ऊदल की मुलाकात होती है मछला से। तब मछला कहती है मैं इस गुलाम से शादी नहीं करूँगी। तो ऊदल कहता है भाभी ये हमारे महाराज का आदेश है। तो मछला कहती है मैं चाहे कटार मार के प्राण दे दूँगी, लेकिन मैं धांधू से विवाह नहीं करूँगी। तब ऊदल वचन दे करके आता है कि भाभी आप चिंता न करें, मैं जाकर के कुछ ना कुछ अवश्य करूँगा, आपकी शादी आल्हा दादा से ही होगी। इस प्रकार से कहकर वो चला आता है और आकर मलखान से सारी बात कहता है कि महोबा में हमारी तुम्हारी कितनी थू होगी। जब लोग सुनेंगे कि यहाँ से आला विवाह करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ विवाह हुआ धांधू का, तो जग हंसाई बहुत हो जाएगी। अब भाई क्या कर सकते हैं। तब जो है मलखान कहते हैं क्यों ना हम दूल्हा जो है आल्हा को ही पुनः बना दें। और जब इन दोनों लोगों की इतनी बातें हो जाती हैं तो उसमें ब्रह्मा की भी सहमति मिल जाती है। इस प्रकार से ये सारे योद्धा मिलकर धांधू को घेर लेते हैं और धांधू से कहते हैं क्यों तुमको जरा भी शर्म नहीं आई, तुमने बड़े भाई का टीका छीन लिया। अरे हम लोग बारात में आए हैं तो सबका कर्तव्य है एक दूसरे की मदद करना, ये मतलब थोड़ा है कि खुद विवाह करने लगे। तब धांधू कहता है कि मैंने शर्तों को पूरा किया है और चंदेला राय की शर्त थी कि जो भी इस शर्त को पूरा करेगा उसी को कन्या दी जाएगी और उसी का विवाह मछला से होगा। अब किसी भी प्रकार से मैं मछलदे का डोला नहीं दूंगा। तब मलखान को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार का वार कर देते हैं, लेकिन धांधू तो धांधू था, उसका पूरा शरीर वज्र का बन चुका था। मलखान की तलवार का कोई असर नहीं होता, बल्कि वह मलखान को अपनी ढाल से एक बार कर देता है तो मलखान काफ़ी कदम पीछे जाकर गिरते हैं। जब मलखान का अपमान होते देखते हैं ऊदल तो उनको बड़ा क्रोध आता है और वो अपनी तलवार लेकर के धांधू पर टूट पड़ते हैं। तलवार के वार से धांधू का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ऊदल की तलवार टूट जाती है। उस समय क्रोध में भरकर जो धांधू का सेल सनीचर था उसने ऊदल के सर में प्रहार कर दिया और उसके सर में जब सेल सनीचर का प्रहार होता है तो ऊदल मूर्छित हो जाता है। धांधू बहुत बड़ा वीर था, उससे साधारण में कोई नहीं जीत सकता था। फिर जो है आला स्वयं आकर तलवार करते हैं और कुंडल और सारे जो है जो विवाह के समय के आभूषण होते हैं वो सब छुड़ा लेते हैं, जैसे कहिए आपका कंगन वगैरह। तब कहीं जा कर के धांधू से आल्हा स्वयं दूल्हा बनते हैं। मलखान ऊदल सब मिल कर के उनका वो करते हैं। तब धांधू को अपना बड़ा अपमान महसूस होता है और धांधू के पास तुरंत माहिल पहुंचता है, कहता है जैसे आल्हा ऊदल भांजे हैं इसी प्रकार तुम भी मेरे भांजे हो, चलो मैं पृथ्वीराज के यहाँ लेकर चलता हूँ।
और पृथ्वीराज तुम्हारा बदला लेने के लिए जरूर आएगा। और पृथ्वीराज की अगर तुम सेना का सहारा पा जाओगे तो तुमको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता है। इतना कहकर के माहेल धांधु को लेकर चल देते हैं। मित्रों, अगर मैं पूरी कथा एक ही बार में बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मैं अब शेष अगले अंक में बात करूंगा। जो लोग नए हैं कृपया मुझे सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।